तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए, बहुत प्रयास किए और अंततः आके क्या हुआ कि किसी कारणवश या कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्यों सर? बिल्कुल। मैं शुरू करना चाहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो आप सभी जितने भी बच्चे CHS BHU 2023 का एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया था और किसी कारण से आप इस बार असफल हुए, मैं इसको असफल नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई या फिर सीटों की कमी के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो आप सभी डीमोटिवेट ना हो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए ही है कि आपको हम लोग बताएंगे कि आगे आप अपना रास्ता किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, जो भी CHS BHU में इस बार एडमिशन नहीं ले पाए हैं। बिल्कुल। देखिए, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि CHS ही सब कुछ नहीं है। आप बनारस में नहीं है ना, आप बहुत छोटे छोटे टाउन एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पे आपको लगता होगा कि हाँ, CHS मतलब वाराणसी मतलब बहुत बड़ा स्कूल, मतलब बहुत बड़ा ड्रीम। मानते हैं कि हाँ, एक रेपुटेटेड स्कूल है, यहाँ पे पढ़ने के बाद थोड़ा हाँ बच्चे क्या आते हैं कि जैसे JNV में पढ़ लेते हैं, CHS में पढ़ लेते हैं, तो अलग अलग क्रेज होता है कि हाँ मैं JNV से पढ़ के आया हूं, मैं CHS में पढ़ के आया हूं। लेकिन CHS ही क्या सब कुछ है क्या? अगर आप कई बच्चे हैं जो कि JNV से नहीं पढ़े हुए, तो क्या JNV में उनका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या वो किसी अच्छे पद पे नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब CHS आपका ड्रीम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या आपका ये लक्ष्य थोड़ी ना था। लक्ष्य तो आपका कुछ दूसरा रहा होगा। एक माध्यम जरूर बन सकता है CHS स्कूल आपका। तो एक ये माध्यम जो था सर कि हाँ, हो सकता है कि एक टाइम में हम एडमिशन नहीं मिला तो ये माध्यम चेंज हो जाया होगा, लेकिन क्या यही एडमिशन का विकल्प है? आप बताइए। नहीं, जैसे इस वीडियो को बहुत सारे गार्जियन भी देख रहे होंगे और स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। तो अगर आप जैसे किसी भी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को देखते हैं, तो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी कोई एक पैमाना नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ही एक पैमाना है कि हाँ जिसने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर गया वही IAS बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसी प्रकार से आपका CHS है या फिर JNV है, क्या ऐसा होता है क्या कि बनारस में जो बच्चा टॉप करता है वो CHS का ही होता है? वो तो किसी अदर स्कूल का भी होता है। यानी अगर आपके अंदर टैलेंट है और टैलेंट से ज्यादा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप कहीं पर भी रह करके किसी अपने टाउन के स्कूल में भी रह करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप क्लास 9th का एंट्रेंस इस बार दे रहे थे, तो अगले बार क्लास 11th में आने के लिए आपके पास मौका है। और अगर आप क्लास 11th में इस बार चूक गए तो आप BHU में आइएगा, ग्रेजुएशन करने आइएगा, GNU में जाइएगा, DU में जाइएगा, तो आपके पास तमाम ऑप्शंस खुले रहेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है और घबराना नहीं है कि हाँ मेरा CHS में नहीं हुआ तो मतलब मैं किसी लायक नहीं हूं। आप देखेंगे CHS के मेरिट में बहुत कम कम डिफरेंस हुए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सभी लोग सही कर ले गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि कुछ लोग सही कर ले गए, कुछ ऐसे 2-4 क्वेश्चंस का डिफरेंस था जिससे बच्चे चूक गए हैं एडमिशन पाने से। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सर आगे प्रोसीड करते रहिए। एक चीज में कॉमन है जो कि कई बच्चे लगातार पूछते हैं कि क्या सर CHS में अगर मुझे एडमिशन मिल गया तो आगे चल के BHU में मेरा फायदा होता है क्या? कि क्या मुझे कुछ ज्यादा कोटा वगैरह मिल जाता है क्या, छूट मिल जाता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक CHS में स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, दोनों में वही एकदम सेम लेवल हो जाता है। 12th पास करने के बाद कोई भी कोटा नहीं मिलता BHU में आने पे कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई कोटा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक जैसे आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो आपको सेम CUET का एग्जाम देना होगा, CHS में पढ़ रहे हैं तो आपको सेम CUET का एग्जाम देना होगा। बस भौकाल भले आप टाइट कर सकते हैं। चलिए, एक बात मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आप क्या है भाई कि अगर बच्चा सा जैसे 261 कट ऑफ गया, अगर मेरा 250 है तो नहीं हुआ, इसमें लोग समझते हैं कि कुछ पढ़ाई नहीं नकारा एकदम बेकार है। और मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता, मैं थोड़ा आगे आ जाता कट ऑफ में, 261 हो जाता, 262 हो जाता, तो लगता है अरे भैया मैं 18 घंटे पढ़ा हूं, मैंने बहुत मेहनत करा हुआ है। तो मेहनत सबने की थी, ये बात आप याद रखिएगा। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टली मैं कह रहा हूं कि मेहनत बच्चे करते हैं, ऑनेस्टली सब करते हैं। कट ऑफ से कम नंबर आ जाना इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने मेहनत ही नहीं करी हुई है। और कम सर एक सवाल बच्चों का बहुत सारा आ रहा है और मैं देख रहा हूं कि स्कूल लेवल पर यह सवाल आना मुझे उचित नहीं लग रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या इस बार जैसे क्लास 11th में मेरा नहीं हुआ तो क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए क्या? तो इस पर आप जरूर इन सारी चीजों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले भी हैं जो अपने प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं कि हाँ हाँ आप ड्रॉप ले लो, आप हमारे स्टूडेंट रहे हो तो एक बार फिर से पढ़ लो, हम इस बार एडमिशन करा देंगे। इस चीज पर सर स्ट्रिक्टली हमें बताना बहुत ही जरूरी है बच्चों। देखिए बच्चा, अभी आपकी एकेडमिक्स चल रही है, ये कोई ऐसा दौर नहीं है कि जहां पे अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो एकेडमिक्स के दौरान अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा आपका नुकसान होने वाला है। जो भी कोचिंग वाले जो भी कहना चाहते हैं, भाई बैच तो हम भी चलाते हैं, हम भी कहते हैं क्या कि बच्चे ड्रॉप ले ले। 1000 बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, 10 भी अगर कॉन्वेंस से जाते हैं
तो 10 हमारे 100 बच्चे लगभग हर बार आ जाते हैं। तो उतने बच्चे तो हमारा भी ड्रॉप ले लेंगे भाई। लेकिन बहुत गलत चीज है ये। अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉप ले लेंगे तो हमारा फायदा तो हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा नुकसान आपका होने वाला है। सिर्फ अभी ड्रॉप लेना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक स्टेप आप जिस हिसाब से पीछे चले जाएंगे ना, वो बहुत गड़बड़ होगा आपके आने वाले समय के लिए। मैंने कहा फिर से, सीएचएस बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए, आराम से पढ़िए बिना किसी ड्रॉप के। जो भी कह रहे हैं ड्रॉप लीजिए, वो सही नहीं है। लेकिन कई बच्चे लगातार पूछ भी रहते हैं मुझे ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है, लेकिन वो गलत है बच्चा मेरे हिसाब से। बाकी जैसा भी आप सोचे, मैं किसी के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता हूं। क्यों सर? बिल्कुल। जैसे अभी कोचिंग की बात हो रही थी, क्लासेस की बात हो रही थी, तो इस वर्ष जो है सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम बहुत जल्दी अनाउंस हो गया। पिछले 2 वर्षों से एग्जाम नहीं हो रहे थे, फिर भी हम लोगों ने 1 महीने में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो ऐप पर पढ़ाया, फ्री पर पढ़ाया, बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया गया सर। और इस बार तो हम लोग बाकी लोगों की तुलना में प्रयास करेंगे कि बहुत पहले आपके बैचेस शुरू करेंगे और बहुत समय से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो क्लास 11th में इस बार मतलब नहीं हो पाया उनका किसी भी कारण से, चाहे हमारे ऐप पर पढ़े, चाहे यूट्यूब पर पढ़े, चाहे हमसे नहीं भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, तो आप लोग अगर बहुत ज्यादा जिद नहीं होगी तो ड्रॉप नहीं लीजिएगा किसी के भी प्रमोशन करने पर कि हाँ हमारे यहाँ पढ़ लो, ड्रॉप ले लो, किसी के भी प्रमोशन पर मत जाइएगा। हाँ, जो बच्चे क्लास 9th में है, 11th के लिए तैयारी करो, 11th के लिए मेहनत करो। हाँ, अगर बहुत अधिक मन है कि हाँ एकदम ठान लियो कि मुझे सीएचएस में जाना, कुछ लोग जिद पर आ जाते हैं सर। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो बाबू आप जरूर हमसे कंसर्न कर सकते हो, अपने माता पिता से कंसर्न करके जरूर आप रुक सकते हो 1 साल के लिए। लेकिन मैं किसी को ऐसी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप ड्रॉप लो। और एक अंतिम चीज कहना चाहूंगा मैं कि ये जो ड्रॉप लेने का आइडिया है, बेसिकली आज वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और मैंने कहा 2 वीडियो देखा जहां पे ये बताया जा रहा है कि भाई हाँ आप ड्रॉप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको सही गाइडेंस देना ही एक टीचर का वो होता है। हम लोग यूट्यूबर तो है नहीं, लगातार आपको गाइड करते आ रहे हैं, पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका भविष्य सुनहरा हो। तो इसी के चलते मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा, हम सर को दोनों को आना पड़ा यहाँ पे। तो इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा और उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो भी सीएचएस का इस बार एग्जाम दिए थे। और अगर आप आने वाले बच्चों को, यानी कि अगर आपके छोटे भाई हैं या बहन है जो भी सीएचएस की तैयारी करना चाहते हो, अगर उनको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां से वो डायरेक्ट सीएचएस में एंट्री करा सकते हैं, तो वो स्टडी कैपिटल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस बार एग्जाम हुआ था, कई सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बार हुआ है सीएचएस में, जो कि एन वक्त पर एग्जाम के 1 महीने पहले, हाँ शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, हर जगह पर जाके देख सकते हैं आप। 1 महीने में ही बैच का हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 1 महीने में इतनी कड़ी मेहनत की गई थी, तो सोचिए 6 महीने में कितनी मेहनत करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप लोग जरूर से जरूर अपने छोटे भाई बहनों को या आसपास के जो भी लोग होंगे सीएचएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको जरूर प्रेफर करिएगा स्टडी कैपिटल। ये जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हम लोगों से बातें कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आप सभी को आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थकना नहीं है, हारना नहीं है, और एक रास्ते पर हम चले थे, सीएचएस की तैयारी के लिए शुरू किए थे। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसी मेहनत को जारी रखिएगा अपने जीवन में, और मेहनत जारी रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। माता पिता का सम्मान करिए, उनके नाम रोशन करने के लिए आप लगातार तैयार रहिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं और लगातार आपसे मिलता रहूंगा इस चैनल पर। अगर आप सीएचएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि हम आपको सीयूईटी के लिए भी पढ़वाते हैं और सीएचएस के लिए भी पढ़वाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।